तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, पंचायत का सीज़न 4 रिलीज़ हो गया है और काफ़ी ज़्यादा भाइयों इंस्टाग्राम की रीलों पे बवाल मचा रहा है। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था सीज़न 3 के अंदर जो कहानी थी, इन्होंने एंडिंग ऐसे ख़त्म कर रखी थी कि जो प्रधान होते हैं अपने गाँव के, फुलेरा गाँव के जो प्रधान होते हैं, उनके ऊपर कोई गोली चलवा देता है और ये किसी को पता नहीं रहता कि कौन गोली चलवाए। प्रधान की जो टीम होती है, जैसे अपने सचिव जी हो गए, विकास हो गए, उप प्रधान मतलब प्रहलाद शाह हो गए, उनका मानना ये होता है कि विधायक ने गोली चलाई है, क्योंकि विधायक और उन दोनों की बनती नहीं है। बट विधायक का ऐसा मानना होता है कि उन्होंने गोली नहीं चलवाई है, उनका मानना है कि किसी तीसरे ने गोली चलाई है। तो इसी की मतलब सीज़न 3 की जो एंडिंग है, इसी कहानी पे मतलब उन्होंने ख़त्म कर दी कि गोली किसने चलाई। अब बात करते हैं दोस्तों सीज़न 4 के बारे में। तो सीज़न 4 का जो पहला एपिसोड जब मैंने देखा तो उसके अंदर ज़्यादा मतलब इन्होंने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी कि किसने गोली चलवाई। इन लोगों ने इस चीज़ पे फोकस किया है कि प्रधान मतलब आगे अब क्या कदम उठाएंगे, इसके बाद मतलब गोली चलने के बाद उनके क्या अब कदम होंगे। तो जैसे कि सीज़न 4 के फर्स्ट एपिसोड में दिखा रखा है कि जो प्रधान जी हैं अपने थोड़े जख्मी हो रखे हैं, हाथों पे प्लास्टर मतलब होता है, जो हाथों में उन्होंने मतलब वो क्या बोलते हैं प्लास्टर होता है वो बांध रखा है, और उनके थोड़े मतलब कमजोरी से आ रखी है शरीर के अंदर। पहले ज़्यादा एक्टिव रहते थे, अब इस समय एक्टिव है नहीं। और अगर बात की जाए दोस्तों इस मूवी के मतलब कई सारे सीन्स के बारे में, जैसे जो सीज़न 4 के सबसे ज़्यादा जो सीन सबको पसंद आ रहा है कैरेक्टर, वो है अपना दोस्तों विनोद। विनोद का जैसे कि आपने सीज़न 1 में देखा होगा, बहुत ही कम सीन दिए गए थे। खैनी खा रहा होता है, बगल में बैठा होता है, सचिव को देखता है, बस इतने से सीन होते हैं। फिर सीज़न 2 के अंदर 1-2 लाइन मिली, फिर सीज़न 3 के अंदर थोड़ी और ज़्यादा लाइनें मिली, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों सीज़न 4 के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। सीज़न 4 के अंदर जो उनकी कहानी होती है, एक सीन के अंदर क्या होता है कि प्रधान और विनोद की मतलब जो प्रधान की टीम होती है, सचिव जी हो गए, अपने उप प्रधान हो गए, विकास हो गया और अपने जो प्रधान जी हैं, वो लोग कहते हैं कि विनोद चलो अपने घर खाना खाने चलते हैं। और विनोद भाई अपना चला जाता है। उन लोगों को लगता है कि विनोद तो टीम बदल लेगा, बट होता क्या है, वो खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद वो डायरेक्ट बनराकस को फ़ोन मिलाता है, बनराकस यानी कि भूषण को फ़ोन मिलाता है। भूषण को फ़ोन मिला के वो कहता है कि भूषण भाई, हम प्रधान के घर आए खाना खाने, आप बुरा तो नहीं मानिएगा और इस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा कि हम टीम बदल लेंगे, हम आपकी टीम में ही हैं। बट भूषण का जवाब क्या आता है कि कि विनोद, अब तुम वो प्रधान की जो कुर्सी है वो भूल जाओ, तुम्हारा पत्ता ख़त्म। मतलब अब जो प्रधान होगा वो माधव को बनाएंगे, क्योंकि तुमने अपनी जो लॉयल्टी है वो ख़त्म कर दी। बट भाई वो जब कॉल करती है और जो क्या बोलते हैं अपनी प्रधान होती हैं, वो कहती मंजू देवी जी, उनसे कहती हैं कि देखो हमको ज्वाइन कर लो, हमारे साथ रहोगे तो सही भी रहेगा। तो वो कहता है कि भैया खाना आप लोगों ने खिलाया तो उस चीज़ के लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया, और हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। ये जो दो मतलब उन्होंने लाइनें बोली, हम गरीब हैं गद्दार नहीं, ये भाई लोगों के दिल से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हुई। और जो मतलब दिखा रखा है उन्होंने कि भाइयों की एक जो लेवल होता है, मतलब एक माइंडसेट होता है किसी बंदे का, अगर वो किसी चीज़ के प्रति मतलब समर्पित हो गया है तो चाहे कितनी भी चीज़ें उसके आगे आ जाए वो बदल नहीं सकता। ऐसा ही विनोद का कैरेक्टर है दोस्तों। और फिर एक सीन के अंदर होता क्या है भाई, जो अपने विकास जी होते हैं उनके घर की पूजा हुई होती है और मिठाई वो लोग बांट रहे होते हैं। अब विनोद और माधव जा रहे होते हैं, तो प्रधान जी विनोद से कहते हैं कि ये विनोद, ये लो प्रसादी खा लो। वो कहते हैं किस चीज़ की प्रसादी है? वो कहते हैं अरे भाई विकास के घर पे पूजा हुई है, उस चीज़ की प्रसादी आप खाइए। और भाई वो माधव तो मना कर देता है। अब जो क्या बोलते हैं अपने विनोद होते हैं वो तो खा लेते हैं। तब ये बात जाके माधव बता देता है भूषण से कि भाई ऐसी सी बात है। तो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है, एक मिठाई खा लिया, चलो हम जाके उसको वापस करेंगे। और वो कैसे ना तैसे मतलब विकास की बीवी से ही लेके वापस कर देता है लड्डू। और जब भाई ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा मुझे कह भी सकते हो घटिया भी लगा, और फिर कह सकते हैं यार कि नहीं ज़रूरी है, अगर बार बार प्रधान ही जीतते हैं, जैसे 2 बार वो लगातार जीतते हुए आ रहे थे, अगर तीसरी बार भी जीता तो उनका थोड़ा एटीट्यूड ज़्यादा ही बढ़ जाता। और एक्चुअल में पॉलिटिक्स के अंदर भी यही होता है, अगर कोई भी पार्टी अगर वो लगातार जीतती रहती है ना तो उनका घमंड बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कि अब हमें तो कोई नहीं हटा सकता, हमें कोई नहीं हटा सकता, अब हमारा ही वजूद रहेगा। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों, लोगों से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर लोग चाहे ना तो अच्छी से अच्छी सरकार गिरा दे। ऐसा ही होता है प्रधान की जो सरकार होती है, मतलब जो प्रधान का शासन होता है वो ख़त्म हो जाता है अपने। और भाई जो भूषण की टीम होती है, भूषण हो गया, विनोद हो गया, माधव हो गया और प्रधान वो क्या नाम है उसका, विधायक हो गया, भाई उनकी टीम जीत जाती है। लोग बहुत नाचते वाचते हैं, पूरे गांव में लड्डू बंटवाते हैं, 50 किलो लड्डू बनता है भाई, पूरे गांव में बट रहा होता है। और नाचते नाचते सब वो लोग सच जो ग्राम पंचायत का ऑफिस होता है उसके सामने से निकल रहे होते हैं। निकलते समय भाई वो विनोद क्या करता है, एक लड्डू का डब्बा लेके आता है गाड़ी में से निकाल के, और ला के सबसे पहले प्रधान खा के खोलता है। और भाई जब ये सीन में देख रहा था ना, मतलब इस सीन में दिखा रखा है कि जो गरीब आदमी होता है ना, मतलब वो चाहे कितना भी उसके साथ बुरा हो जाए वो अपनी चीज़ों को नहीं बोलता।
और वो लड्डू का डब्बा लाता है, प्रधान के आगे रखता है और प्रधान कहता है नहीं। प्रधान मतलब मुंह फेर के अंदर चला जाता है। फिर क्या बोलते हैं, सचिव से बोलता है, सचिव भी चला जाता है, वो प्रधान भी चले जाते हैं, अपने प्रहलाद चा भी चले जाते हैं, सबके सब घर में चले जाते हैं। बट जो मंजू देवी होती हैं वो भाई लड्डू खाती हैं और उसको मतलब सम्मान देती हैं। तो ये दिखाता है कि एक भाई जो गरीब आदमी होता है ना, वो हर व्यक्ति का सम्मान करता है, चाहे अगर वो मतलब जैसे कि अपने प्रधान थे, वो पहले जीते थे, प्रधान थे तब भी इज्जत करता था, वो आ रहे हैं, अब उसे पता है प्रधान नहीं नॉर्मल आदमी, बट फिर भी वो इज्जत कर रहा है। तो भाई विनोद के कैरेक्टर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, ये तो बात होगी दोस्तों अपने विनोद की कैरेक्टर की। अब बात करते हैं अपने अनदर कैरेक्टर की। और सबसे अच्छा इसके अंदर ट्विस्ट क्या है कि एक तरफ अपने भाइयों प्रधान जी इलेक्शन हार जाते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो प्रधान की टीम होती है उनकी बात चल रही होती है डायरेक्ट सांसद से विधायकी के इलेक्शन के लिए, मतलब विधायक की टिकट के लिए। ये बात पता चल जाती है भाई चंद्र सिंह को मतलब जो विधायक हो, तो उनको पता चल जाती है कि भाई ऐसी ऐसी फील्डिंग हो रही है, मेरी फील्डिंग सेट कर रखी है इन लोगों ने। वो जाता है भाई प्रधान क्या बोलते हैं अपने सांसद के घर पे जाकर देख लेता है कि भाई ये चारों तो यहाँ पे मेरी फील्डिंग सेट करने के लिए लगे हुए। वो कहता है अच्छा बेटा ये गेम चल रहा है तुम्हारा, ऐसी ऐसी बात है, चलो ठीक है पॉलिटिक्स करवाएंगे, हम तुमको बताएंगे कि क्या होता है। और भाई सबसे अच्छी क्या है मुझे एक चीज़ लगी कि अगर जो प्रधान अगर हार गए और अपने जो प्रहलाद चा है, मतलब जो प्रधान थे पहले, अब तो नहीं रहे, अब वो हार गए क्योंकि एक्चुअली इलेक्शन। अब मुझे ऐसा लग रहा है सीज़न 5 के अंदर क्या होगा, जो अपने प्रहलाद चा होंगे वो विधायक के रूप में सामने आएंगे। और ऐसा ये भी हो सकता है कि बीच में 2 एपिसोड के लिए जो अपने सचिव है, मतलब जीतू जो भैया हैं अपने, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनको जो भूषण है वो हटा देगा। क्योंकि वो खुद कहते भी हैं सीज़न जो 4 का 8 एपिसोड है उसमें बोलते भी हैं कि जब वो नाम चेंज हो रहा होता है ना, मंजू देवी का हटा के उनका नाम आ रहा होता है, ठीक है, कांति देवी का, तो कहता है कि अभिषेक मतलब सचिव जी तुम्हारा भी नाम हटवा देंगे क्या? तो बोलता है नहीं 2-3 महीने की तो बात है, 2-3 महीने बाद तो मैं खुद चला जाऊँगा। ठीक है, और तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने क्या बोलते हैं प्रहलाद चा हैं वो विधायक बनेंगे और अपने जो सचिव जी हैं वो दोबारा वापस आएंगे, उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था वो वापस रिटर्न आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ी कहानी ये बढ़ सकती है, जो सचिव जी हैं अपने और जो रिंकी हैं, इन दोनों की आई थिंक शादी तक बात पहुँचेगी। और इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जैसे अगर कहानी की बात करें तो विकास की फैमिली के बारे में किसी को नहीं पता कि विकास कहाँ रहता है, इसके पेरेंट्स क्या करते हैं। जैसे इसके अंदर क्या बोलते हैं मंजू देवी का एक नाना, मतलब नाना जो होते हैं उनके फादर होते हैं, रिंकी के नाना होते हैं, उनका सीन दिखा दिया। ऐसा हो सकता है कि विकास की फैमिली के बारे में मतलब एक्सपेंड करने के लिए स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी देखते हैं दोस्तों, जब सीज़न 5 आएगा तो उसका एक अलग से रिव्यू लेके आएंगे। आप मुझे बताइए अगर आप लोगों ने सीज़न 4 देख लिया है, आपको कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे तो भाई जो विनोद का कैरेक्टर है, विनोद मतलब जो विनोद की बातें हैं, जो विनोद के डायलॉग है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आए। मतलब 3 के 3 एपिसोड देखें, जो विनोद की जो बात है, जो मतलब डीपली इमोशन, जो डायलॉग की मतलब हर एक चीज़ जो होती है ना परफेक्ट, तो पूरा गांव का एक नेचर दिखा रखा है, वो चीज़ मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और अपनी थोड़ी जो लव बॉन्डिंग है रिंकी और सचिव जी के बीच में, वो देखने को थोड़ी और मिली है। वो बड़ी भी और सचिव जी ट्राई भी मारते हैं किसेस करने के लिए, तो कहते हैं कि उस दिन लगता है पिट के आए थे इसलिए हम तुमको कुछ बोले नहीं थे, तो सचिव जी कहते हैं कि आज भी हमें पिट जाना चाहिए था। तो बस यही थी दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि सीज़न 4 के अंदर कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया। मुझे तो भाई ऑलमोस्ट सारे ही एपिसोड पसंद आए, चाहे वो बियर वाला सीन हो, इलेक्शन से पहले वो लोग बियर पीने जाते हैं, चाहे नाना बैठे होते, नाना के साथ कहते हैं अच्छी ससुर, ये वाला सीन होगा। मतलब कोई सा भी एपिसोड आप उठा लो, सबके सब बेस्ट है। और कुछ ऐसे भी इमोशनल सीन है, जब फर्स्ट एपिसोड आप देखोगे, फर्स्ट या सेकंड एपिसोड के अंदर प्रहलाद चा पे लांछन लगाए जाते हैं कि मतलब अब कैसे बताऊँ, जो होती है ना कांति देवी भूषण की बीवी, को कहती है कि तुमको 35 लाख का ये दे दिया, कुछ तो चक्कर है तुम लोगों का। तो कई सारे ऐसे डिफेमेशन का भी सीन हमें देखने को मिलेगा। बाकी यही थी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बस लाइक करिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करिए कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। जल्दी मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो लेकर, जल्दी आएंगे आप लोगों के पास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।